हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का सेकंड चैप्टर दैट इज इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रूरल मार्केटिंग को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज स्टार्ट करेंगे हम थर्ड टॉपिक दैट इज रूरल मार्केटिंग को। हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, दैट इज वर्टिकल मार्केटिंग एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। आज हम थर्ड टॉपिक दैट इज रूरल मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है रूरल मार्केटिंग, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द ओवरव्यू ऑफ दिस रूरल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि रूरल मार्केटिंग क्या है। हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है कि हम उन रूरल पीपल्स को इंक्लूड करेंगे, उनके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा हो एंड उनके लिए सूटेबल हो। सो दैट क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को रूरल मार्केटिंग में जो है वो लॉन्च करेंगे, तो वो रूरल पीपल्स जो हैं वो क्या है कि उस प्रोडक्ट को ले पाएँ। ठीक है, दैट इज नोन एज अ रूरल मार्केटिंग। हमने किसके बेसिस पे वो मार्केटिंग को बनाना है, रूरल एरियाज के बेसिस पे, रूरल कस्टमर्स जो हैं उनके बेसिस पे हमने अपनी मार्केटिंग को फॉर्म करना है। ठीक है, हमने हमारे कस्टमर्स मेन कौन होंगे वहाँ पे, रूरल जो मार्केटिंग है, रूरल जो कस्टमर्स हैं वो हम इंक्लूड करेंगे हमारी इस मार्केटिंग में। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्लानिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग rural specific services leading to exchange with urban and rural market to satisfy the customer needs and fulfill organization objective। ठीक है, अब हमने कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करना है हमारी रूरल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, पहले तो हमने अपना प्रोडक्ट को प्लान करना है, देन डेवलप करेंगे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डेवलप करेंगे। देन हमने उनके लिए ही प्रमोशन करनी है। जैसे हम उनके लिए प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, हम उनकी लोकल लैंग्वेज में ही प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट को। जो एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे हम उनकी लोकल लैंग्वेजेस में करेंगे, सो दैट उन्हें हमारा प्रोडक्ट प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो वो प्रमोशन होगी। देन हमने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द डिफरेंट रूरल एरियाज। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी इंक्लूडेड होंगे। वो सारा एक प्रोसेस जिससे हम एक रूरल स्पेसिफिक सर्विस, रूरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स को हम क्या है एक्सचेंज करेंगे विद द रूरल कस्टमर्स और द अर्बन मार्केट। ठीक है, अब हमारे पास जो है कि जो हमने प्रोडक्ट जो है बनाया, ठीक है, उसे प्लान किया, प्रमोट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, किसके लिए ये कर रहे हैं हम, सो दैट हम उन रूरल पीपल की जो नीड्स हैं उन्हें हम सेटिस्फाई कर पाएँ। एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि हम उनके हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। वो जो सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने उनको फुलफिल करना है। ये तभी होगा जब हम अपना एक स्पेसिफिक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे एंड उन्हें सेल्स करेंगे टू द रूरल मार्केट। ठीक है, देन ही ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, वो किस किस के बीच में एक्सचेंज की जा सकती हैं। पहले तो है हमारे पास कि हम रूरल टू अर्बन एरियाज जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का। और अगर हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हो गया, हमारे पास 3 टाइप्स हैं हमारे पास अभी। ठीक है, फर्स्ट है रूरल टू अर्बन, देन अर्बन टू रूरल, देन रूरल टू रूरल। ठीक है, अब क्या है, हम रूरल एरिया से रूरल एरिया तक भी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का।
हो सकता है हम अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जो है वो हम करेंगे अपने प्रोडक्ट का एक्सचेंज, या हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो है वो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब हमें अगर रूरल एरियाज़ में अपनी सेल्स करनी है तो हमें उनके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा। जैसे अब रूरल एरियाज़ में जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करना है जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो अब वो उनके बेसिस पे हमने जो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसे लो डाउन किया। ठीक है ना, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक सर्विस है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, हमने किसके बेसिस पे फॉर्म किया, हमारे रूरल जो कस्टमर्स हैं उनके बेसिस पे फॉर्म किया। दिस मार्केटिंग इज नोन एज रूरल मार्केटिंग, जिसमें हमने अपने रूरल कस्टमर्स के बेसिस पे अपनी मार्केटिंग को फॉर्म करना है, अपने प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। ठीक है, अब इसी में ये लिखा है द एक्सचेंज में बी डन बिटवीन अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन और रूरल टू रूरल। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारे पास अर्बन टू रूरल। इसमें क्या है हमारे पास कि हम अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या गुड्स को एक्सचेंज करेंगे फ्रॉम द अर्बन मार्केट टू द रूरल एरियाज। ठीक है, जो हमारे पास रूरल एरियाज में कस्टमर्स होंगे हम उनको प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, जो हमारे पास अर्बन मार्केटर्स से आएगा वो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर्स को जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट होगी ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक पहुंचाएं। इसमें क्या हो सकता है, रूरल एरियाज में मेन क्या ऑक्यूपेशन होती है, फार्मिंग। ठीक है, अब फार्मिंग से हम क्या है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रेन्स, मिल्क्स जो है, हम ऐसे प्रोडक्ट जो है उसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं विद द अर्बन एरियाज। ठीक है, इसमें यही लिखा है इट इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रूरल प्रोड्यूसर्स टू द अर्बन एरियाज लाइक selling of fruits, vegetables, grains, milk, etc. The selling may be direct or indirect. हो सकता है कि वो रूरल कस्टमर डायरेक्टली एक घर घर में जाके अर्बन एरियाज में वो सेल करे अपने प्रोडक्ट को, हो सकता है थ्रू द इंटरमीडिएरीज और थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स वो प्रोडक्ट जो है वो अर्बन एरियाज तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टली भी हो सकता है एंड इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास रूरल टू रूरल। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एक विलेज से, एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरियाज में हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे, एक्सचेंज करेंगे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। अब रूरल एरियाज क्या है, हमारे पास विलेजेस हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो हैं, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमने विलेज टू विलेज एक्सचेंज करना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रूरल टू रूरल मार्केटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 चॉइसेस हैं कि हम किसके बेसिस पे हम अपनी मार्केटिंग को चूज़ करेंगे। ठीक, देन है हमारे पास मार्केटिंग टू रूरल एरियाज कैन बी चैलेंजिंग due to the unique characteristics of the rural customers and lack of infrastructure and distribution channels in these areas. अब हमने मार्केट तो करना है अपने प्रोडक्ट को टू द रूरल एरियाज, टू द रूरल कस्टमर्स, बट हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री या अगर कोई गवर्नमेंट, ठीक है, चाहती है कि वो मार्केटिंग करे विद द रूरल कस्टमर्स, बट वहाँ पे वेरियस प्रॉब्लम्स आएंगी, वेरियस चैलेंजेस आएंगे जो उनको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है कि वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे अच्छी रोड्स बिल्टअप ना हुई हों। ठीक है ना, हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉपर जो है वो रेंज नहीं आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक हो जाएगा। हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं टू द रिमोट एरियाज़। ठीक है ना, तो वो क्या है, हमारे पास एक चैलेंज है कि हम वहाँ तक अपनी मार्केटिंग कैसे लेके जाएं। ठीक है, हो सकता है कि हमारी प्रमोशन वहाँ उस एरिया तक पहुँच ही ना पा रही हो। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि वो जो पीपल हैं, वहाँ के कस्टमर्स हैं, वो क्या होंगे कि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं हो पाएगी हमारे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास चैलेंजेस होंगे। तो however there were several strategies that company can use to effectively market their products
and services to the rural customers including। अब क्या है कि इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो है कंपनीज गवर्नमेंट ने वेरियस स्ट्रेटजीज को यूज़ करना स्टार्ट किया सो दैट क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इवन टू द रिमोट एरियाज तक भी पहुंच पाए एंड क्या है कि उनके प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है ना, मार्केटिंग करनी है हमने तो हमें प्रमोशन भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ करके हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है इवन टू द रिमोट रूरल एरियाज़ में भी। ठीक है, अब कैसी कैसी स्ट्रेटजीज जो है वो कंपनी वालों ने यूज़ की वो हम डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ रूरल कस्टमर्स सच एज लो कॉस्ट एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स दैट आर सूटेबल फॉर रूरल लाइफस्टाइल्स। ठीक है, अब क्या है कि हमने उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक है ना, जैसे अब क्या है कि हमें पता है कि वहाँ की ऑक्यूपेशन क्या है, मेनली फार्मिंग है। ठीक है ना, तो अब हम अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फॉर्म करेंगे। हमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करना है एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करना है सो दैट क्या है कि रूरल जो पीपल हैं हमारे पास वो इजीली उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो पाए एंड उसे बाय कर ले। ठीक है ना, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं इन आवर रूरल एरियाज़। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे हम जो है फेयर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे हम जैसे किसान हैं हमारे पास, ठीक है ना, वो किसान फेयर्स होंगे वहाँ पे जहाँ पे वो कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगी। ठीक है ना, अब वहाँ पे हो सकता है कि हम जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर्स है, ठीक है ना, उन वो फार्मिंग के अकॉर्डिंगली जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरीज हैं, उसकी प्रमोशन वो वहाँ पे कर सकती है इन द किसान फेयर्स। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो हमने मार्केटिंग की, दैट टाइप ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज रूरल मार्केटिंग। हमने रूरल एरियाज के स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए ही वो जो है वो प्रमोशन की। ठीक है ना, हमने उनकी जो लैंग्वेज है वहाँ पे वही लैंग्वेज को यूज़ करके हमने अपने कस्टमर्स को अवेयर किया। ठीक है ना, दैट इज़ नोन एज अ रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट को फॉर्म किया, वो प्रोडक्ट को डेवलप किया। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने लो कॉस्ट प्रोडक्ट फॉर्म किया, ड्यूरेबल प्रोडक्ट फॉर्म किया, क्योंकि जिसके पास पैसा कम होगा तो वो क्या हो उसे क्या चाहिए कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चले एंड उसकी कॉस्ट भी कम हो। दैट्स वाई हमने उसे लो कॉस्ट भी रखा एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी रखा। ठीक है ना, सेकेंड हमारे पास है क्रिएटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स दैट रेजोनेट विद द रूरल कस्टमर्स एंड हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमने कैंपेन्स कैसे किए, हो सकता है कि हमने डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, हो सकता है हमने जैसे मैंने बोला कि किसान फेयर्स किए वहाँ पे। ठीक है ना, उसके थ्रू भी जो है हम अपने प्रोडक्ट को अवेयर कर सकते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होंगे वो हम अपने रूरल कस्टमर्स को बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, सो दैट वो अवेयर हो पाएँ हमारे प्रोडक्ट के लिए एंड अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो बाय करेंगे हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास partnering with local organizations and community leaders to build trust and establish a presence in rural areas। अब क्या करना है हमने कि हमने पहले अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करके देख लिए कि हमने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को लो कर दिया एंड उस प्रोडक्ट को ड्यूरेबल बना दिया। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कि हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर दिया विद द कैंपेन्स, विद द किसान फेयर्स, विद द किसान मेलास। ठीक है ना, जिसके थ्रू हमने अपने उनकी लोकल लैंग्वेज में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या है कि हमने अपने कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड करना है विद द रूरल कस्टमर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड, पहले उन पे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे क्योंकि उन पे विलेजर्स का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। ठीक है ना, अगर वो चूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट को तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द जो विलेजर्स हैं वो हमारे पास जो है उस प्रोडक्ट को बाय करना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। तो वहाँ पे जो विलेजर्स के सरपंचेस होंगे, ठीक है ना, वो जो है हमने उन पे सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है। देन हमने धीरे धीरे जो है वो अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। Then, using innovative distribution channels such as mobile vans or local retailers to reach consumers in remote rural areas. अब जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अवेलेबल ही नहीं है इन द रिमोट एरियाज, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो फॉर्म करेंगे। जैसे हमने मोबाइल वैन्स जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जा सकती हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकती हैं एंड हमारे प्रोडक्ट की सेल्स कर सकती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे विलेजेस में भी क्या है कि हमारे वहाँ यहाँ पे सब्जी वाले आते हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि हमारे पास मोबाइल वैन्स की तरह हैं, ठीक है, जो मोबाइल हैं, ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं एक विलेज से दूसरे विलेज में, क्या है वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए ये मोबाइल वैन्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। तो लोकल रिटेलर्स हो सकते हैं, जो क्या है कि उस विलेज में कोई एक शॉप होगी, वहाँ पे जो रिटेलर है हम उसको अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या है कि वो हमारे जो लोकल विलेजर्स पीपल हैं उनको वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। ऐसे हम क्या है कि जहाँ तक हमारे अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हम क्या है अपना प्रोडक्ट जो है वो उन रूरल एरियाज़ में जो है वो पहुँचा पा रहे हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। देन क्या है कि हमने जो आफ्टर सेल सपोर्ट्स है, जैसे हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया, ठीक है ना, हमारे कस्टमर ने वो बाय किया एंड अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें आफ्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए एंड उस प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए, ठीक है। जिससे क्या है कि आपका जो है वो ट्रस्ट भी बिल्ट होगा, ठीक है, एंड कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सकेगी विद दिस आफ्टर सेल्स सपोर्ट, ठीक है। देन क्या है कि हमने वही की एजुकेट करना है एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं टू द एजुकेट द रूरल कस्टमर्स अबाउट द बेनिफिट्स एंड यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। अब क्या है यहाँ पे कि हमने अपने कस्टमर्स को एजुकेशन देनी है थ्रू और कैंपेन्स दे सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम से दे सकते हैं, ठीक है। वो जो है हमारे पास क्या होगा कि हमने उन्हें एजुकेट करना है, अवेयर करना है, प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ दीज अवेयरनेस प्रोग्राम, सो दैट हम उन्हें बता पाएँ कि हमारे प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को रूरल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, रूरल मार्केटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम रूरल एरियाज़ में जो है अपने प्रोडक्ट को और जो है हमारी कंपनी को लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या है कि हमारे रूरल एरियाज़ में हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि हमें एम्प्लॉयमेंट पीपल जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि वो अभी जो उनकी मार्केट है, जैसे वो अपनी खुद की मार्केट ही इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड रिड्यूसिंग मिल्क्स, ठीक है ना। देन क्या है कि वहाँ पे वो क्या है कि अपने इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं विद ऑल दीज सर्विसेज, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द रूरल अर्बन एरियाज, ठीक है। तो अर्बन एरिया से वहाँ पे उनको इनकम इंक्रीज हो रही है, जिनके साथ उसका बाइंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, जो नहीं भी खरीद पा रहे थे पहले चीज़ों को, तो अब क्या है कि अगर वो इनकम उनकी इंक्रीज़ हुई तो उनका बाइंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो गया, तो वो अब उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं जो पहले वो सोच रहे थे कि हम नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तो द रूरल मार्केट हैज़ बीन ग्रोइंग ग्रेजुअली ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। अब ये रूरल मार्केटिंग जो है वो ग्रो कर रही है। इनिशिएटिव्स फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट दैट हैव बीन इंक्रीज द इनकम एंड बाइंग पोटेंशियल। अब क्या है कि जो जो इनिशिएटिव्स प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट ले रही है, जिसके कारण क्या है कि इनकम जो है एंड बाइंग पोटेंशियल जो है रूरल पॉपुलेशन का वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं कि आप भी अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करो,
ठीक है। उससे क्या है कि उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी एंड एज वेल एज उनका बाइंग पोटेंशियल भी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के कारण जो है वहाँ पे अब रैपिड डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होगी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, ठीक है ना। वहाँ पे रोड्स डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आ गई हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे अब जो मार्केटर्स हैं, जो क्या है कि हमने रूरल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी यही है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट फैसिलिटीज इज ऑल्सो अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ मार्केटर्स, ठीक है ना। तो क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है तो खुद ब खुद डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर डेवलप होगा तो मार्केटर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे कि हम वहाँ पे भी जो है अपनी मार्केटिंग कर पाएँ, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट है हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन एंड डिमांड। अब इसमें क्या है हमारे पास कि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है एंड डिमांड भी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उतनी ही डिमांड भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या है कि कंपनी अगर वो कोई एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे तो उसकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि अब क्या है, द रूरल मार्केटिंग इज़ वेरी वास्ट, वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी वहाँ पे होंगे, ठीक है। दस द रूरल एरिया प्रोवाइड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मार्केटर्स टू सर्व द कंज्यूमर्स, ठीक है। वहाँ पे जो मार्केटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें वो फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिमांड्स होंगी वो इजीली उसे फुलफ़िल कर पाएंगे जो कंपनीज हैं, उससे उतना ही प्रॉफिट होगा एंड उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। यही मेन है इसमें कि हमने रूरल स्पेसिफिक सर्विसेज बनानी है, रूरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं, सो दैट हम रूरल जो एरियाज़ हैं, रूरल कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। इसी में हमारा ये जो है रूरल मार्केटिंग वो फिनिश होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।